छाया वाला कमरा रामपुर गांव की सबसे पुरानी हवेली थी, ठाकुर हवेली। लोग कहते थे कि इस हवेली का एक कमरा कभी नहीं खुलता। उसके बाहर जंग लगा ताला और एक पुराना बोर्ड टंगा था, यहाँ मत आना। कई सालों तक गांव वाले उस कमरे के पास भी नहीं, कहते थे वहाँ जो भी रात बिताएगा उसे एक काली छाया अपने साथ ले जाएगी। लेकिन फिर गाँव में आया विशाल, एक निडर लड़का जो भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसने गाँव वालों की बातें हंसी में उड़ा दी और शर्त लगा ली, मैं उस कमरे में रात बिताऊंगा और सुबह ठीक ठाक बाहर आ जाऊंगा। रात का समय था, हवेली सुनसान पड़ी थी। विशाल ने ताला तोड़ा और दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था और हवा में अजीब सी सीलन की गंध। कमरे के बीचों बीच एक टूटा हुआ पलंग पड़ा था और दीवारों पर धुंधली आकृतियां थी, जैसे कोई किसी फटफटा रहा हो। विशाल ने हिम्मत दिखाई, टॉर्च जलाकर पलंग पर लेट गया। जैसे जैसे रात गहरी हुई, हवेली के कोने कोने से फुसफुसाहटें आने लगी। अचानक टॉर्च की रोशनी झपकने लगी और फिर एक काली परछाई कमरे के कोने में उभरने लगी। छाया धीरे धीरे विशाल के करीब आने लगी। उसकी आंखें नहीं थी, बस खाली अंधेरा था। विशाल की सांसें तेज हो गई। उसने उठने की कोशिश की, पर जैसे उसके शरीर ने काम करना बंद कर दिया हो। छाया उसके सिरहाने झुकी और फुसफुसाई, अब तू मेरा है। सुबह गांव वाले हवेली के पास आए तो देखा विशाल दरवाजे के बाहर बेसुध पड़ा था। वह जिंदा था, लेकिन जब होश आया तो उसकी आंखों में डर स्थायी रूप से बस चुका था। वह कुछ भी बोलने या समझने की हालत में नहीं था। उस दिन के बाद से ठाकुर हवेली का वह कमरा फिर कभी नहीं खुला और गाँव वालों ने एक नई चेतावनी जोड़ दी, जो छाया को जगा देगा वो अपना होश खो देगा।